हो सके। ऐसा कहा जाता है कि यानी विचारों के नाते, संस्कारों के नाते ग्रामीण क्षेत्र की जो आत्मा है वो बलशाली होती है, और विकास के नाते अभी तक माना जाता है शहरों का विकास ये शायद ज्यादा होता है, लेकिन हम उस दिन को बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे जब गांव का विकास भी शहर के विकास के बराबर हो जाए। हमारा लक्ष्य है कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये आवश्यकता सबकी पूर्ण होनी चाहिए। इस नाते से बहुत से काम ये हमने किए हैं। कुछ काम जरूर मैं गिनाना चाहूंगा, जैसे हर चुनी हुई जो हमारी संस्था है, ग्राम पंचायत है अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद है, इन सब के लिए अपने कार्यालय होने चाहिए। ग्राम सचिवालय की कल्पना हमने कुछ वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी। बहुत गांवों में स्वतंत्र ग्राम सचिवालय बन गए हैं और उन ग्राम सचिवालयों में ग्राम पंचायतों की बैठकें ये होनी शुरू हो गई हैं। जिला परिषदों के भी कार्यालय बहुत जगह बन रहे हैं, जहां शेष बचे हैं वो भी सब बन जाएंगे। पंचायत समितियों का भी कार्यालय का व्यवस्था कोई ना कोई हमारे जो अधिकारी हैं वो जरूर करेंगे। और हमारे मन में ये भी इच्छा है कि जैसे भले जिला परिषद अथवा पंचायत समिति में ही अभी प्रारंभ में लागू कर सकते हैं कि केवल बैठकें, छोटी छोटी बैठकें करने के बजाय वहां सेशंस चलाए जाए। 1 दिन का सेशन, 2 दिन का सेशन, जैसे प्रदेश सरकार के सेशन होते हैं, विधानसभा के सेशन होते हैं, लोकसभा के सेशन होते हैं, तो हम जिम्मेवारी के साथ अच्छे काम करने की योजना बनाने के लिए, अच्छे प्रस्ताव पारित करने के लिए जिला परिषद और पंचायत समितियों में सेशन 1 दिन के, 2 दिन के, 1 से अधिक बैठकें करके ये चला सकते हैं। जहां कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष अगर कोई ग्रुप बन भी जाते हैं तो भी सबको साथ लेकर के और ये काम हमको करने चाहिए। तो इस प्रकार से संचालन ये नियमित हो, उसमें प्रस्ताव पारित किए जाए और जितने भी संबंधित कर्मचारी और अधिकारी वो उसमें पूरा सहयोग करें। निश्चित रूप से करेंगे भी सही, ऐसा मेरा मानना है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लाल डोरा की बात जैसा बताई गई है, लाल डोरा समाप्त करके लोगों को एक सुविधा मिली कि सबकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आ गया है। सुविधा से उसको कहीं ट्रांसफर करना है, कहीं बिक्री करनी है अथवा बैंक के माध्यम से उसको लोन लेने की व्यवस्था उसको होनी चाहिए, इसका उपयोग करना है। कोई भी विषय और जो मेरी प्रॉपर्टी है जिसका मालिकाना हक मुझे मिल गया है तो उससे हमारा एक प्रकार से एक गर्व भी हमको होता है कि हमारे नाम से एक प्रॉपर्टी ऐसी वो हो गई है। इसी प्रकार गांव में हमने लाइब्रेरीज खोलने की भी व्यवस्था ऐसी सोची है। बहुत गांव में खुली है लेकिन और अधिक गांव में खुले, इसकी योजना भी हमारा ग्राम विकास मंत्रालय, हमारे मंत्री देवेंद्र बबली जी उसके लिए पूरा प्रयत्नशील है कि ज्यादा से ज्यादा गांव में लाइब्रेरीज खोलें। पार्क कम व्यायामशाला ये हमने बनाई है। 2 एकड़ के ऊपर लगभग 550 ऐसी पार्क कम व्यायामशालाएं बन चुकी हैं। इस वर्ष का टारगेट जो 1000 पार्क कम व्यायामशाला का है उसके लिए योग शिक्षक, योग सहायक इनकी नियुक्ति हो गई है। इस काम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और वहीं पर साथ में वेलनेस सेंटर्स खुले। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि लोगों को बीमार होने से बचाया जाए। बीमारी के बाद इलाज कराना भी दायित्व हमारा है, लेकिन आखिर व्यक्ति बीमार न हो, अस्वस्थ न हो, ये उससे पहले का दायित्व है। तो वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। गांव के अंदर शिवधाम योजना ये हमने बनाई है। हरे गांव का शमशान घाट, वहां का कब्रिस्तान, उसका विकास ये किस प्रकार से कराया जाए, ये योजना भी बराबर चल रही है। इसी प्रकार गांव का जो तालाब है, इस तालाब की व्यवस्था कैसे ठीक हो, हमने तालाब अथॉरिटी ऑफ हरियाणा, पाउंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा ये बनाई है ताकि प्रदेश भर के 18,000 तालाब इनकी व्यवस्थाएं ठीक हमको करनी है। ये काम भी बहुत तेजी से ये सब चल रहा है। हर गांव के अंदर बिजली 24 घंटे मिले। हमारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत 5600 गांव में बिजली 24 घंटे मिल रही है और ये भी हरियाणा में यानी देश के सब प्रदेशों में से सर्वप्रथम स्थान हरियाणा का इस मामले में है कि हम अपनी 6200 में से 5600 पंचायतों में 24 घंटे ये बिजली दे रहे हैं। सब गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं। अभी हर गांव के अंदर एक गौरव पट लगाया जाए। ये पिछले 5 वर्ष की योजना में पंचायत विभाग ने काम किया था ताकि उस गांव का जो गौरव है, वहां के जितने भी ऐसे व्यक्ति जिनका कोई योगदान चाहे गांव के लिए अथवा इलाके के लिए अथवा देश के लिए, शहीदों के नाम ये उस पर लिखे जाए ताकि उस गौरव पट पर हर व्यक्ति का, नागरिक का उसको एक जानकारी मिले कि हमारा गांव जो है वो कितना एक प्रमुख गांव है। गर्वित हरियाणा योजना ये भी हमने लागू की है कि वहां के युवक वो मिल करके उस गांव के विकास में किस प्रकार से काम करें। ग्राम दर्शन की बात ये हमारे मंत्री जी ने हमको बताई है। इसी प्रकार जनता की एक जानकारी
प्रॉपर जानकारी हमारे पास रहे, हर परिवार का डाटा हमारे पास कैसे रहे ताकि हम लोकहित की योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं बना सकें। इसके लिए नया प्रयोग हमने किया, परिवार पहचान पत्र। और उस परिवार पहचान पत्र के आधार पर मुझे खुशी है कि हमने जो डाटा इकट्ठा किया उसके आधार पर हम जो गरीब परिवार हैं, 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार, 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवार, इन परिवारों की बहुत सी योजनाएं हमने लागू भी कर दी हैं और वो जमीनी स्तर पर पहुंच गई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, गरीब परिवार के हर व्यक्ति को रोजगार मिले। अभी 2 दिन पहले जितने अध्यापक हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर हमने चयन किया है, उसमें से लगभग 4,000 अध्यापकों में से मुझे खुशी है कि 2,000 के आसपास अध्यापक 1,80,000 की आय के नीचे के परिवारों में से हैं, ताकि इनको अगर एक चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी है लेकिन एक 25,000 रुपया मासिक आय होती है तो ये 3 लाख रुपया वार्षिक आय के हिसाब से उस दायरे में से बाहर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा एक भूमिका इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपनाई है। लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो या जो अस्वस्थ हैं उनका इलाज अच्छा हो, प्रधानमंत्री जी ने हमारे आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उसके अंतर्गत ऐसे गरीब परिवारों के लिए सुनिश्चित किया है। एससीसी डाटा के आधार पर वो सब किया गया है, लेकिन उसमें केवल 15 लाख परिवार ही उसके अंदर शामिल हो पा रहे थे। जब हिसाब लगाया है कि 1,80,000 तक परिवारों की संख्या और अधिक है, उसको हमने 28 लाख परिवारों तक पहुंचाने के लिए एक नई योजना बनाई, चिरायु हरियाणा, और वो भी लागू हो गई है। आने वाले 10 तारीख को इसका जो कार्ड है वो सब बांट दिए जाएंगे। 10 तारीख को लाखों कार्ड उस दिन बांटे जाएंगे। अगर कहीं कोई कमी रहेगी तो उसको भी अगले दिनों में दिसंबर के अंत तक प्रयत्न रहेगा कि सबको वो कार्ड मिल जाए। जहां तक परिवार पहचान, हाँ, एक दूसरी योजना हमने शुरू की है कि व्यक्ति निरोगी रहे, यानी जैसे मैंने वेलनेस सेंटर की बात कही है, ऐसे ही व्यक्ति का जो शारीरिक परीक्षण है, उसका जो फिजिकल हेल्थ टेस्ट है, हेल्थ परीक्षण, उस टेस्ट के लिए भी एक योजना बनाकर हर एक नागरिक का वो टेस्ट होना शुरू हो जाए। ये भी हमने 30 नवंबर से शुरू किया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां जो स्थानीय हमारे अस्पताल हैं, जो हमारे सीएचसीज हैं, पीएचसीज हैं, इन स्थानों पर पहुंच रहे हैं और अपना परीक्षण करा रहे हैं। निरोगी हरियाणा इस नाम से ये योजना शुरू की गई है। परिवार पहचान पत्र में भी कुछ शिकायतें मिलती हैं कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, कोई त्रुटि रह गई है, तो इस त्रुटि निवारण के लिए हर गांव के अंदर एक कैंप लगाया जाएगा 10 और 11 दिसंबर, दूसरा 16 से 18 दिसंबर, ऐसे ये 2 समय में ये लगाए जाएंगे कैंप। उसके अंदर जिनके परिवार पहचान पत्र रह गए हैं वो सब परिवार पहचान पत्र अपने बनवा सकते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो साइन कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं, त्रुटि ठीक कराने का काम भी कर सकते हैं। इसलिए ये अभियान भी इसके साथ साथ चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण एक और काम हमने किया है कि जितने क्लास 1 अधिकारी हैं हमारे प्रदेश के, लगभग 7,000 हैं, इन सबको ये कहा कि गांव में विभाग अपने अपने हिसाब से सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, उनकी समीक्षा करना, काम ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, उनका मार्गदर्शन करना, उनको प्रेरणा देना, इस प्रकार के सारे कामों के लिए हमने एक गांव एक अधिकारी, ग्राम संरक्षक के नाम से और ये आगे तय किए हैं। ऐसे लगभग 6,000, लगभग नहीं, ठीक कल तक की जो जानकारी है 6,136 पंचायतों में और ये ग्राम संरक्षक ये लग चुके हैं। ऐसे ग्राम संरक्षक की जो भूमिका है, ये हम कोई भी वहां का सरपंच अथवा बाकी कोई अधिकारी ये न माने कि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा अफसर चेक करने के लिए आया है, बल्कि ये ग्राम संरक्षक हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए, हमको एक ताकत देने के लिए, हमको ट्रेंड करने के लिए, कोई कमी रह जाती है तो उनसे हम पूछ सकते हैं। तो ऐसे इन विभिन्न योजनाओं के लिए ग्राम संरक्षक तय किए गए हैं। मैंने स्वयं इन ग्राम संरक्षकों से 2 बार बातचीत की है और कुछ काम भी इनके जिम्मे लगाए हैं कि जाकर के उन कामों की जानकारी लेकर के आए कि योजना बनने के बाद नीचे वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। कई बार हम प्रदेश सरकार में योजनाएं बनाते हैं लेकिन नीचे जाते जाते इतना डाइल्यूट हो जाता है कि उसकी जो योजनाओं का लाभ है वो नीचे तक व्यक्ति को मिलता नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष जाकर के वो स्वयं आएंगे और मैंने अपेक्षा रखी है कि महीने में
एक बार कम से कम ऐसे ग्राम संरक्षक अपने गांव में वो जरूर जाएं। बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी सब लगाए हैं। केवल जो आईएएस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के हमारे लोग हैं, इन अधिकारियों को एक जिले पर जिला संरक्षक कोऑर्डिनेशन के लिए ये हमने तय किया है। और एक जानकारी जो आपको देनी है, आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें भी हमारे जो ग्राम संरक्षक हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सब अपने अपने गांव में गए हैं और उन्हीं की देखरेख में आज का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, ये सब हो रहा है। हमारे गांव में बहुत से ऐसे सामाजिक दृष्टि के, वृत्ति के लोग रहते हैं, युवा भी रहते हैं, जो एनजीओ चलाते हैं या रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, गांव के रिटायर्ड कोई कर्मचारी अधिकारी हैं, अध्यापक हैं, या हमारे जो पूर्व प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी आज भले ही जनप्रतिनिधि नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन गांव की सेवा के लिए, गांव में अच्छे काम करने के लिए उनमें आज भी इच्छा होती है। मेरा निवेदन है कि ऐसे सब लोगों को जोड़ करके विभिन्न प्रकार के जितने काम चल रहे हैं उन पर छोटी बड़ी कोई ना कोई समिति गांव में बनाएं ताकि उसकी देखभाल कर सकें। तो सबका साथ सबका विकास, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, ये उसकी भूमिका में से विषय निकलेगा, ताकि ये समितियां भी उन कामों में सक्रियता बढ़ाने में उपयोगी होंगी। और एक बड़ा काम, कई बार दुखदाई मन से भी मुझे कहना पड़ता है कि बहुत से स्थानों पर इन विकास के कामों में अथवा अन्य कामों में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा रोग ये लगा हुआ है। तो हमारी ये जो समितियां हैं, इन चीजों को भी रोक लगा सकती हैं, ताकि बजाय शिकायतबाजी करके, मुकदमेबाजी हो, उनको वहीं समझा करके, और ये जो अनुभवी लोग हैं इनका उपयोग करा सकते हैं। तो देखभाल के लिए इन ग्राम समितियों को भी जरूर बनाया जाए, इसके परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे। आज मैं अब इस विषय पर भी जरूर अपनी बात रखना चाहूंगा कि शपथ का आज का ये दिन है, और शपथ के लिए जो इस बार पहली बार तय किया है कि हर चुनाव प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से वो शपथ लेगा। अभी तक सामूहिक शपथ ही होती रही है, लेकिन सामूहिक शपथ का कई बार उतना प्रभाव होता नहीं है। आज जब व्यक्तिगत शपथ लेंगे तो हर व्यक्ति को उस शपथ का एक एक शब्द वो ध्यान में आएगा कि उसका क्या महत्व है। उस शपथ में संविधान की बात भी कही गई है, अपने कर्तव्यों की बात भी कही गई है, सत्यनिष्ठा की बात भी कही गई है, और भय और पक्षपात के बिना और स्नेह और वैमनस्य के बिना मैं संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। ये बहुत बड़े पहलू हैं। इन सब पहलुओं पर चुनाव प्रतिनिधि अगर मन में एक धारण करता है कि मुझे सेवा का काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, अच्छा काम करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, तो बहुत बड़ा संस्कार ये सब लोग लेकर के चलेंगे, तो निश्चित रूप से उसका एक एक शब्द ये हमारे मन पर असर करने वाला है। इसको हम सब मिलकर के और आगे बने। और मेरी इच्छा है कि ऐसी संस्थाओं के माध्यम से, चाहे स्थानीय निकाय हो, प्रदेश सरकार के नाते हम अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं, और जहां तक हमारे केंद्र सरकार का, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विषय है, हमको भरपूर सहयोग वो करते हैं। जब भी हमने जाके किसी योजना के बारे में कहा है, उन्होंने हमें उसका लाभ दिया है। बल्कि बहुत सी हरियाणा की योजनाएं तो ऐसी हैं जो उन्होंने स्वीकार करके और दूसरे प्रदेशों में भी लागू की हैं। इस सारे अच्छे वातावरण में मैं ये अपेक्षा करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि अपने कर्तव्य को अच्छे प्रकार से निभाते हुए और हरियाणा को एक अग्रणी राज्य, न केवल देश में बल्कि दुनिया में इसकी चर्चा हो, ऐसा हरियाणा एक अग्रणी राज्य बने। आपको पुनः चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए इतना ही आग्रह है कि जितने भी जनप्रतिनिधि वहां हैं उन सबकी शपथ का कार्यक्रम संबंधित अधिकारी एक एक करके शपथ का कार्यक्रम कराए और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर अवश्य करें। जो लोग रह गए हैं किन्हीं कारणों से आज अनुपस्थित हैं, उनकी शपथ का अगला दिन वहीं स्थानीय